यूपी 8080 PET 2021 जो कि पहली बार होने जा रहा है। प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं, इस फॉर्म को भरेंगे आप और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद आप यूपी 8080 की जो वैकेंसी आएंगी उसको आप उस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये टेस्ट क्या है, किस तरह से होगा, इसकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी, सारी कुछ चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस होंगी। वीडियो पे आप इन तक बने रहिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्या सिलेबस होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे विज्ञापन संख्या में यहाँ पे प्रश्नों की संख्या आपको बता दें कि यहाँ पे 100 होंगी और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की। प्रश्नों की संख्या 100 होगी, परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगा और पूर्णांक 100 होगा। इसका मतलब है कि 1 नंबर के 1 क्वेश्चन होंगे। इसमें जो है 5 अंक के आपका 5 अंक का जो होगा वो इंडियन हिस्ट्री होगा। हिस्ट्री में सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, और आप इसको लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद है सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। हालांकि बुक का नाम मैं बाद में बताऊंगा, बुक भी दिखाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अगर देखा हूँ जहाँ तक लूसेंट में आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन 5 नंबर का, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है। इसमें भी ये टॉपिक्स हैं, आप देख लीजिए, एक्ट वगैरह है। फिर होता है तीसरा नंबर है भूगोल, जियोग्राफी। इसमें जो है 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, पहाड़, भूमिगत जल, भूजल संसाधन, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल। इसके लिए आप एनसीईआरटी अगर पढ़ेंगे, भूगोल एनसीईआरटी एक आती है, वो बढ़िया होगी। ठीक है। तो इसमें जो है जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास। फिर उसके बाद आता है 4th नंबर भारतीय इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था। यहाँ पे अर्थव्यवस्था से भी 5 नंबर के क्वेश्चंस होंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक, योजना आयोग, हरित क्रांति, इसमें सब कुछ, धर्म सुधार वगैरह। फिर उसके बाद है जीएसटी वगैरह भी उसी में है। फिर आता है 5वां नंबर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संसदीय प्रणाली, मौलिक अधिकार, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज, ये सब 5 में आएंगे, 5 नंबर में। फिर आता है 6वां नंबर जनरल नॉलेज का। इसमें भी आपके प्रारंभिक भौतिक विज्ञान आएंगे, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। लूसेंट से पढ़ सकते हो आप इसको। और जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करते रहें आप चैनल को, ऐसे वीडियो को ना छोड़िएगा। और उसके बाद आता है प्रारंभिक अंकगणित। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, मतलब ये जो होता है आपके परसेंटेज और होल नंबर, डेसिमल्स। उसके बाद है साधारण अंकगणितीय समीकरण, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके बाद है घातांक एवं घात, मतलब शेडिंग वगैरह। फिर उसके बाद औसत भी है, घात पे। इन सब के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से देखिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है। फिर 8वां नंबर है सामान्य हिंदी में, हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आप इसको जो है यूपी 8080 की बुक भी आती है एक प्री टेस्ट के लिए, तो उसको आप पढ़िएगा। उसमें हिंदी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। ऑन सॉल्व अगर करेंगे तो वो आपके लिए बेस्ट है। जनरल अंग्रेजी भी इसी में शामिल है, अंग्रेजी व्याकरण, ये 9वें नंबर पे है। 8वें नंबर पे हिंदी हो गया, 9वें नंबर पे इंग्लिश, और इसमें अंग्रेजी व्याकरण वगैरह सब आएंगे, ग्रामर वगैरह। 10वां नंबर है तर्क शक्ति, मतलब रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। फिर यहाँ तक के जितने क्वेश्चन थे ये सब 5-5 नंबर के थे। अब 11वें नंबर पे आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपका 10 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस में भारत के पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, भारतीय संसद, राज्यसभा, पर्यटन स्थल, विश्व खेल, पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, ये सब 10 में आएंगे, 10 नंबर में। 13वां नंबर आपका है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश रहेंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न रहेगा, ये 10 नंबर के होंगे। ठीक है। 2 रहेंगे तो इस तरह के रहेंगे, तो आप इसको अपठित गद्यांश को सॉल्व करेंगे। अब ये रहा टोटल। उसके बाद आता है 14वां नंबर, यहाँ पे ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण है। तो 2 ग्राफ रहेगा, उसको 5-5 नंबर के रहेंगे, 10 नंबर का टोटल रहेगा। फिर तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं रहेंगी, 5-5 नंबर की, 10 नंबर टोटल। क्रमांक 1 में से 9 तक अंकित जो शैक्षणिक विषयों में से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल एनसीईआरटी के आधार पर होगा। मतलब ये एनसीईआरटी से 1 से 9 तक के जितने प्रश्न हैं नंबर के, उसको आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। मतलब आपके हाई स्कूल तक की परीक्षाओं के आधार पे होगा, हाई स्कूल इंटर। और जो दूसरा है परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब बहुविकल्पीय होगा।
आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं रहे मिलेंगे, टोटल बहुविकल्पी रहेंगे और माइनस मार्किंग रहेगी 1/4 की। अगर आप एक गलत आंसर देते हैं, एक आपने 4 सही दिया, अगर एक गलत हुआ तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। मतलब 1/4 है, 1/4 आप समझ रहे होंगे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मैं थोड़ा सा वैकेंसियों के बारे में देख लेता हूँ कि किस तरह की वैकेंसियाँ आती हैं, चीज़ें बतानी है। यहाँ पे आप देखेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के आयोजन के यूपी में के बाद पीईटी के आयोजन के बाद मार्च 2022 से पहले 22,794 पदों पर भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करेगा। इन पदों में 7,882 पद लेखपाल के रहेंगे तथा 9,212 पद स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए हैं, जबकि शेष 5700 पद अन्य विभागों में भर्ती के लिए है। तो यहाँ पे और डिटेल में अगर देखेंगे तो नीचे है पीटी परीक्षा जो है में यूपी सरकार ने यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित की जाने वाली ग्रुप सी की जो भर्तियां हैं उसके लिए पीटी अनिवार्य कर दिया है। राज्य में पहली बार 20 अगस्त को पीटी का आयोजन होना है। तो 20 अगस्त को ये परीक्षा का आयोजन होना ही है। एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आपका आने वाला है और अगर परीक्षा में कोई बदलाव होता है तो उस पर भी अपडेट आपको मिलती रहेगी। हालांकि ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, फिर भी आप देख लीजिए। और यूपी ट्रिपल एस सी राज्य में 22,794 पदों पर भर्तियाँ निकालेंगी। इन सभी में शामिल होने के लिए पीटी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पीटी में जहाँ तक है कि 40% से ज़्यादा लोगों को पास ही कर दिया जाएगा। आप लोग बहुत परेशान ना होइएगा, बस मन लगा के पेपर का दीजिएगा आंसर, निगेटिव मार्किंग में ज़्यादा ना जाइएगा। वैसे फिर यूपी ट्रिपल एस सी ने इन सभी पदों पर आयोजित होने वाली परीक्षा के एग्ज़ाम कैलेंडर भी जारी कर दिए हैं। 22,794 पदों में से 7,882 पद लेखपाल के तथा 9,212 पद स्वास्थ्य विभाग में भर्ती के लिए हैं, जबकि शेष 5700 पद जो हैं वो अन्य विभागों में भर्ती के लिए हैं। पीटी पास करने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अलावा 5700 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा, जिसमें कि आपका 5700 पदों में से 2500 पद गणना पर्यवेक्षक के व सामान्य योग्यता वाले पदों पर भर्ती के लिए 2000 पद, आंसू लिपि व सामान्य योग्यता वाले पदों पर भर्ती के लिए 1200, प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्सरे प्राविधिक एवं सामान्य योग्यता वाले पदों पर भर्ती के लिए है। कब होगा परीक्षा का आयोजन? तो उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 में पहले जो भर्ती परीक्षाएं, मतलब जो पीटी नहीं, पीटी आप क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2022 से पहले जो भर्ती परीक्षाएं यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित की जानी है उनमें से राजस्व लेखपाल, उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसके बाद इस स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है 9,212 पद, इनके भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन नवंबर में किया जाएगा। इसी नवंबर में परीक्षाएं होंगी ये भर्ती की, लेट नहीं होगा, ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं कि पीटी देने के बाद बैठे रहोगे, तो ऐसा नहीं है, सारी वैकेंसियाँ की तैयारी हो चुकी हैं। इसके अलावा जो वैकेंसियाँ हैं उनकी परीक्षाएँ 2022 मार्च में कंडक्ट कराई जाएंगी। कैसी होगी परीक्षा? तो परीक्षाएँ कैसी होंगी मैं बता चुका हूँ। ये रही पीटी की बुक, यहाँ से आप देखेंगे अरिहंत एक्सपर्ट की बुक है ये, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी प्रीलिमिनरी एग्जाम गाइड हिंदी 2021। इस पर 39% ऑफ है। तो वैसे तो 295 था, लेकिन आप 114 का सेविंग करेंगे, 181 रुपये में आप इसको खरीद सकते हैं। और विषय सूची इसमें सारी हैं अच्छी खासी। इसमें आपकी करंट अफेयर्स, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंक गणित, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, तर्कशक्ति मतलब रीजनिंग वगैरह सभी के प्रैक्टिस सेट शामिल हैं, ठीक है। और ये समूह ग के राजस्व लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, आबकारी सिपाही, वन रक्षक, स्टेनोग्राफर, नलकूप चालक, गन्ना पर्यवेक्षक, सभी पदों के लिए ये महत्वपूर्ण होगी। तो आपको 25 बुक नहीं खरीदनी है, आप एक भी खरीद लीजिए और अपने लूसेंट के जरिए आप पढ़िए। करंट अफेयर्स की थोड़ी थोड़ी नोट्स ले लीजिएगा। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप प्रैक्टिस सेट हैं कुछ, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप यहाँ आके इसको परचेज कर लीजिएगा अगर आपको लगे सही तो, ठीक है। फ्री डिलीवरी रहेगी वेडनेसडे, मतलब 4 दिन, अगस्त 4 ऑन ऑर्डर, और टुडे अगर आप ऑर्डर करेंगे तो 4 अगस्त तक आ जाएगी। मतलब ज़्यादा इसमें टाइम नहीं, 3 से 4 दिन की डिलीवरी, फ्री डिलीवरी है। तो वीडियो आज की यहीं तक। जो भी जानकारी हमें मिलती रहेगी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। अपना सपोर्ट और प्यार हमें आप देते रहिएगा। और भी तैयारियां के लिए हम कुछ क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी।